हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल आइल्स एट होम। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आप कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना करें जब भी एक न्यू वीडियो अपलोड हो मेरे चैनल पे। सो लेट्स स्टार्ट। आज हमारा क्यू कार्ड है डिस्क्राइब समथिंग यू वुड लाइक टू सक्सीड इन डूइंग। कुछ ऐसी बात के बारे में बात करना जो आप करना चाहते हैं, जिसमें आप सक्सीड भी होना चाहते हैं। यू वुड लाइक टू डू यानी कि इन फ्यूचर के बारे में आपने वो चीज़ अभी हासिल नहीं की, आप करना चाहते हैं। ठीक है, व्हाट इज़ इट, वो क्या है। वाई इज़ इट डिफ़िकल्ट, वो डिफ़िकल्ट क्यों है। हाउ वुड यू लाइक टू प्रिपेयर फॉर इट, वो आप कैसे प्रिपेयर करेंगे। एक्सप्लेन वाई वुड यू लाइक टू बी सक्सेसफुल इन डू, और आप ये क्यों करना चाहते हैं, इसके बारे में आपने बात करनी है। ठीक है, समथिंग दैट यू वांट टू अचीव इन लाइफ एंड यू वांट टू बी सक्सेसफुल इन इट। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। नो इंट्रोडक्शन इज़ रिक्वायर्ड। आपसे पूछा गया कब, कहाँ, क्यों। आपसे ये नहीं पूछा गया कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, सो हेयर आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट अ थिंग आई वांट टू अचीव इन माय लाइफ। आई रियली वांट टू गेट परमानेंट रेजिडेंसी ऑफ कनाडा। दैट्स वाई हम आइल्स कर रहे हैं। ठीक है, ताकि हम कनाडा जा सकें, वहाँ के लाइफस्टाइल को अडॉप्ट कर सकें, वहाँ रह सकें, वहाँ में पीआर पा सकें, डॉलर्स में कमा सकें। ठीक है, दैट्स वाई वी आर डूइंग आइल्स। ओके, सो दिस इज़ द अल्टीमेट थिंग दैट वी ऑल वांट टू डू। ठीक है, आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट अ थिंग आई वांट टू अचीव इन लाइफ। आई रियली वांट टू गेट परमानेंट रेजिडेंसी ऑफ कनाडा। ठीक है, कनाडा इज़ माई ड्रीम कंट्री। मैं ड्रीम कंट्री उसके बारे में सोचता हूँ। माई कज़न फैमिली इज़ लिविंग देयर फॉर मैनी ईयर्स एंड दे वॉन्ट मी टू कम देयर। आप थोड़ा इंट्रोडक्शन देंगे। मेरी कज़न की फैमिली वहाँ पे रहती है, वो चाहते हैं कि मैं भी वहाँ आ जाऊँ। इवन माई पेरेंट्स वॉन्ट मी टू गेट सेटल्ड इन कैनेडा। इवन मेरे पेरेंट्स भी चाहते हैं कि मैं कनाडा में सेटल हो जाऊँ। ये प्रेजेंट टेंस में चल रहा है गाइस, क्योंकि पहले जो आप जो इंट्रोडक्शन दे रहे हैं वो सब प्रेजेंट में है। ठीक है, even my parents wants me to get settled in Canada. For this I will have to follow a procedure, और इसे पाने के लिए for this I will have to, मुझे क्या क्या करना पड़ेगा, ये फ्यूचर टेंस। या फिर I will follow a procedure, I will have to follow a procedure, जो करना ही करना पड़ेगा। ठीक है, it is compulsory for all foreign students to obtain a student visa before migrating to studying in Canada. ये कंपलसरी है सब फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए कि अगर आपने स्टूडेंट वीज़ा लेना पड़ेगा स्टडी करने पहले कनाडा में अगर आपको आना, सो यू हैव टू अप्लाई फॉर द स्टूडेंट वीज़ा, तभी आप जो माइग्रेट कर सकते हैं कनाडा में। फर्स्टली आफ्टर क्लियरिंग माई लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, इसका मतलब आइल्स को क्लियर करने के बाद मैं ये कर पाऊँगा। आई विल हैव टू ऑब्टेन एन अप्रूवल ऑफ एडमिशन, एक एडमिशन का अप्रूव करना पड़ेगा जिसे हम कहते हैं ऑफर लेटर। ठीक है, फ्रॉम एन अक्रेडिटेड एजुकेशन प्रोवाइडर इन कैनेडा। क्रेडिट मतलब जिसको अथॉरिटी मिली है, जो कि प्रूव्ड है कि हाँ ये एक इंस्टीट्यूशन है, वहाँ से मुझे एक ऑफ़र लेटर मंगवाना पड़ेगा, उसको अप्रूवल लेनी पड़ेगी। आप जब मैंने आईएलटीएस का पेपर दे दिया उसके बाद, आफ्टर एक्सेप्टिंग द ऑफर लेटर फ्रॉम माई सिलेक्टेड इंस्टीट्यूशन, जब मुझे ऑफ़र लेटर आ जाएगा जो भी इंस्टीट्यूशन में सिलेक्ट होऊंगा, आई विल पे द फीस एज मैंशन। उसके बाद मुझे फ़ी आपने बताना ही ना कैसे प्रिपेयर करेंगे, कैसे होगा, तो आप एक स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं। ठीक है, आई विल पे द फीस एज मैंशनड इन द ऑफ़र लेटर। ऑफ़र लेटर में आपकी कॉलेज का नाम दिया होता है, सारी फ़ीस का दिया होता है, स्ट्रक्चर कैसे पे करना एंड एवरीथिंग। ठीक है, दिस पेमेंट इज़ मेड बाय इंटरनेशनल वायर ट्रांसफ़र। जो ये इंटरनेशनल होती हैं ना, जो अगर आपने सेफ वे से पे करना है तो वो किस थ्रू होती हैं, इंटरनेशनल वायर सिस्टम है एक, आप ये गूगल भी कर सकते हैं, उसके थ्रू ये पेमेंट्स डन की जाती हैं। आफ्टर रिसीविंग एंड प्रोसेसिंग द फीस, आप जब उन्होंने रिसीव कर लिया, प्रोसेस कर लिया सारी फ़ीस को, द इंस्टीट्यूट विल इशू द कैंडिडेट अ रिसीट। जो इंस्टीट्यूट है वो इशू करता है कैंडिडेट को एक रिसीट। ठीक है, जिसमें लिखा होता है कि यस आपने पे कर दिया है, अपनी फ़ीस प्रॉपरली पे कर दी है। इस रिसीट से क्या होता है, दिस रिसीट विल बी नीडेड लेटर ऑन, ये आपको बाद में इसकी ज़रूरत पड़ेगी फॉर अप्लाइंग कैनेडा स्टूडेंट वीज़ा एप्लीकेशन। ठीक है, उसकी एप्लीकेशन को अप्लाई करने के लिए आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। ये प्रेजेंट टेंस में चल रहा है क्योंकि हम बता रहे हैं ये फ्यूचर टेंस में चल रहा है, और ये प्रेजेंट टेंस में क्योंकि इससे की जाती हैं। ठीक है, then it is compulsory for the students to buy a special guaranteed investment certificate, जिसे हम कहते हैं GIC। ठीक है, वो आपको लेनी पड़ती है। ठीक है,
ठीक है, जिसे आप बताते हो कि आप सिक्योर हो, वहाँ जाके आपको पता है GIC क्या होती है, ठीक है। तो इस तरह से पहले ऑफ़र लेटर आपको लेनी पड़ती है, ऑफ़र लेटर के बाद फ़ीस ऐसे पे करते हैं, वो प्रोसेस करते हैं कि यस आ गई है हमारे पास। फिर आपको एक रिसीट इशू करते हैं, वो आपको लेटर जब आपने वीज़ा अप्लाई करना है तब ज़रूरत पड़ती है, ये कंपलसरी है। उसके बाद आपको GIC के लिए अप्लाई करना होता है, ठीक है। ऑल्सो आई विल टेक अ मेडिकल टेस्ट, मुझे एक मेडिकल एग्जामिनेशन भी देना होगा फ्रॉम अ डॉक्टर अप्रूव्ड बाय द कैनेडियन गवर्नमेंट, ठीक है। जो एम्बेसीज जो होती हैं वो जो कहते हैं कि उनसे ही कराना, तो उससे वह कराना होता है आपको एक मेडिकल टेस्ट। द डॉक्टर विल प्रोवाइड अ मेडिकल रिपोर्ट विच विल यूज़ ड्यूरिंग वीज़ा एप्लीकेशन, आपको एक मेडिकल रिपोर्ट मिलेगी जो कि आपको जब वीज़ा एप्लीकेशन होगी तब इस्तेमाल करना है। देन आई कैन अप्लाई फॉर माई कैनेडियन स्टूडेंट वीज़ा, उसके बाद मैं अप्लाई कर सकता हूँ। टू अप्लाई आई विल नीड सर्टेन, फ्यूचर टेंस ध्यान रखिएगा क्योंकि हम बता रहे हैं कि आप कैसे प्रिपेयर करोगे PR लेने के लिए, आपको क्या क्या करना पड़ेगा, किस किस वे से जाना पड़ेगा। टू अप्लाई आई विल नीड सर्टेन डॉक्यूमेंट्स सच एज माई पासपोर्ट, आइल्स स्कोर कार्ड, मेडिकल प्रूफ, फीस रिसीट, ऑफर लेटर एंड सो ऑन। काफ़ी सारे होते हैं, वो उन सब की ज़रूरत पड़ेगी मुझे अगर मुझे PR के लिए स्टूडेंट वीज़ा के लिए पहले करना है, ठीक है। उसके बाद इट इज़ अ डिफ़िकल्ट टास्क, ठीक है। अब आपने बताना ये क्यों हुआ, कैसे, ये इट्स अ डिफ़िकल्ट टास्क टू एग्जीक्यूट। सोचने में अच्छा लगता है कि हाँ आइल्स कर ली, पर हम सब जानते हैं डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर करना इट्स अ वेरी टीडियस टास्क, ठीक है। टू एग्जीक्यूट मतलब उसे प्रॉपर करना। बट आई वॉन्ट टू डू दिस फॉर माई सेल्फ एंड माई फैमिली, मेरी फैमिली और ख़ुद के लिए मैं करना चाहता हूँ। इवन दिस इज़ माई ड्रीम टू गेट सेटल इन कैनेडा, मेरा ड्रीम है कि मैं कनाडा में सेट हो जाऊँ, टू गेट अ जॉब इन कैनेडा, ठीक है। आफ्टर गेटिंग द वीज़ा, जब मेरा वीज़ा आ जाएगा आई विल स्टडी देयर फॉर अ स्टिपुलेटेड पीरियड, एक स्टिपुलेटेड पीरियड मतलब 3 ईयर्स का कोई कोर्स होगा, 2 ईयर्स का कोई कोर्स होगा, ठीक है। तो मैं वहाँ पे स्टडी करूँगा, ठीक है। फ्यूचर टेंस आफ्टर कंप्लीटिंग माई स्टडी आई कैन अप्लाई फॉर वर्क वीज़ा इन कैनेडा, पढ़ाई करने के बाद मुझे जॉब मिल जाएगी तो मैं वर्क वीज़ा के लिए कनाडा में कर सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद देन आई कैन अप्लाई फॉर अ परमानेंट रेजिडेंसी, उसके बाद जब मुझे वर्क मिल जाएगा मैं वहाँ पे टैक्स पे कर दूँगा, ठीक है। तब मुझे क्या मिल जाएगी, मैं अप्लाई कर पाऊँगा PR के लिए, ठीक है। आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम के बाद एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ विल चेक माय डॉक्यूमेंट्स, वो चेक करेंगे कि हाँ मैंने यहाँ पे पढ़ाई की है इतने साल, ठीक है। फिर मैंने जॉब भी की है 2 साल 2 ईयर्स, उसके बाद मैंने टैक्स भी पे किया, आई एम एबल टू बेयर द एक्सपेंसेस, मैं एक अच्छा नागरिक हूँ या सिटीज़न हूँ, ठीक है। उस तरीके से जब आप कर दोगे, ठीक है, सारे डॉक्यूमेंट्स अपनी फ़ाइल अप्लाई कर दोगे, द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑथर विल चेक माई डॉक्यूमेंट्स, मेरे डॉक्यूमेंट्स को चेक किया जाएगा। आई विल गेट माई परमानेंट रेजिडेंसी, उसके बाद मुझे मिल जाएगी मेरी परमानेंट रेजिडेंसी, ठीक है। फ्यूचर टेंस में ये बात हो रही है, सारी ध्यान रखिएगा। परमानेंट रेजिडेंसी विल गिव मी मैनी बेनिफिट्स, आपको पता है अगर आपको PR मिल जाएगी तो आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे उनकी गवर्नमेंट से। सबसे पहले टैक्स बेनिफिट होगा आपको, हेल्थ कार्ड, इंश्योरेंस एंड एवरीथिंग, ठीक है। सो इससे आपको बेनिफिट होगा। और वन डे, एक दिन ऐसा भी आएगा, आई विल बाय माई ओन हाउस देयर, जब तक आपको वहाँ के PR नहीं होती है आप रेजिडेंसी, तो अब तक आप घर लेने के बारे में वहाँ पे नहीं सोचते, ठीक है। क्योंकि आप किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है, आप अपना स्टेटस खो सकते हो, ठीक है। सो इसलिए है कि पहले PR हो जाए, उसके बाद आई विल बाय माई ओन हाउस एंड विल कॉल माई पेरेंट्स टू लिव विद मी, और उसके बाद मैं अपने पेरेंट्स को भी वहाँ पे ही बुला लूँगा। सो मेनली हम ये प्रोसीजर बताया गया सारा कि मेन चीज़ क्या है कि मैं PR ले लूँ कनाडा में, ये सारा प्रोसेस है। वो अब मुझे वीज़ा के लिए अप्लाई करना होगा ये सब, उसके बाद वीज़ा आ जाएगा, फिर मैं वहाँ जाके पढ़ाई करूँगा, पढ़ाई करने के बाद कुछ टाइम वर्क वीज़ा करूँगा, उसके बाद PR के लिए अप्लाई करूँगा, देन उसके कुछ टाइम बाद मुझे PR मिल जाएगी। जब PR मिल जाएगी तो मैं वहाँ पे अपना घर लूँगा, ठीक है। आई विल बी सक्सीड इन डूइंग इट, ठीक है। तो उस सब के बारे में आपको इसमें बताना है, ठीक है। तो टेंसेस का ध्यान देना है, जहाँ पे प्रेजेंट टेंस हुआ है कि वो अब भी जो चीज़ प्रेजेंट टेंस है वहाँ यूज़ करते हैं जो चीज़ अब भी है। फ्यूचर हम अपने एक्सपीरियंस के लिए बनाते हैं, जैसे विल ये सब होगा, ठीक है। तो इसलिए विल के बाद हम हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, ये ध्यान देनी है, ठीक है।
आई होप गाइज आपको आज का क्यू कार्ड समझ आ गया. लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन इफ़ यू हैव एनी क्वेरी एंड डू वॉच द प्लेलिस्ट फॉर मोर क्यू कार्ड. मोस्टली सब क्यू कार्ड्स जो हैं वो प्लेलिस्ट में हैं. 10 टू अराउंड रह गए हैं, वो मैं जल्दी अपलोड कर दूँगी. ओके, सो सी यू नेक्स्ट टाइम गाइज.